हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग विद स्पेशल कैरेक्टर और एस्केप सीक्वेंस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। दोस्तों, एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं। तो जैसे कि हम स्पेशल कैरेक्टर यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट जो हम हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम हमारी स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो हम यानी कि हम सिंगल कोट और डबल कोट जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग की रिजर्व कैटेगरी के कैरेक्टर्स हैं, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर ही रिजर्व हैं, जिनसे आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो आइडिया लगाता है ओके अगर ये डबल कोट में स्टार्ट है तो यानी कि ये टेक्स्ट है। तो अगर हमें हमारे टेक्स्ट के अंदर इन सिंगल कोट्स या फिर इन रिजर्व कैरेक्टर को अगर लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको टेक्स्ट के अंदर सिंगल कोट्स लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, या फिर आपको ये बैक स्लैश जो है ये लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, या फिर आपको एक लाइन को दो लाइन में स्प्लिट करना है, या फिर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है जब हम हमारे जो प्रिंट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सिंगल लाइन में आता है या फिर बाद में वो रैप होता है। लेकिन अगर मुझे कोई बहुत बड़ा सेंटेंस लिखना है या फिर कोई एक पैराग्राफ लिखना है तो वहाँ पे मैं नई लाइन कैसे लूँगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुझे अपने टेक्स्ट जो मेरा टेक्स्ट है उसमें टैब देनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए हम बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और रियल वर्ल्ड में जाके इन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको किसी टेक्स्ट के अंदर अगर आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल करना है तो अगर वो आप उसको डबल कोट में लिखेंगे तो वो आप सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये मैंने डबल कोट में एक टेक्स्ट लिखा, हाय दिस इज सईद्स साइट। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख शो कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं डबल कोट्स में मेरे टेक्स्ट को लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अंदर उसके सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मुझे डबल कोट इस्तेमाल करने हैं तो फिर मैं यहाँ पे सिंगल कोट में मेरे टेक्स्ट को लिखूंगा। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में बात की थी, हमने जब प्रिंट फंक्शन के बारे में जाना था तो हमने ये बात की थी। लेकिन अगर मुझे ये जो टेक्स्ट है मेरा ये डबल कोट में ही लिखा हुआ है और मुझे उसके अंदर डबल कोट ही इस्तेमाल करनी है, तब मैं उसे कैसे करूंगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी स्पेशल कैरेक्टर लिख रहा है उसका एक सीक्वेंस है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर मैं बैक स्लैश लगा के सिंगल कोट लिख दूं तो फिर सिंगल कोट एज ए सिंगल कोट ही ट्रीट होगा, ना कि एक स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। क्लियर करते हैं, कुछ तो एरर दे रहा है, यहाँ पे हमने डबल कोट नहीं लिखा है। ठीक है, अब एरर नहीं देगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये देखिए ये बोल रहा है हाय दिस इज सईद साइड। देखिए यहाँ पे हमने डबल कोट में लिखा है, इसको मैं सिंगल कोट में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि डबल कोट में हम वैसे भी लिख सकते हैं, हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सिंगल कोट शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसे इस एस्केप सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि बैक स्लैश और सिंगल कोट मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से मैंने ऊपर एक लाइन ऑलरेडी लिख रखी थी, आर यू एबल टू सी सिंगल कोट इन ब्रैकेट। तो देखिए आप बैक स्लैश के साथ मैंने सिंगल कोट लिखा है, तो वो मुझे सिंगल कोट ही ट्रीट, जो इसका पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसे सिंगल कोट ही ट्रीट करेगा। ये देखिए ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंस में सिंगल कोट को लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे डबल कोट लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, तो डबल कोट का भी सेम ही फॉर्मेट है। जैसे कि ये टेक्स्ट डबल कोट में है, उसके अंदर मैं अगर इसे एस्केप सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखूंगा, यानी कि बैक स्लैश और डबल कोट लिखूंगा,
तो फिर वो इंटरप्रेटर जो है उसको डबल कोट के जैसे ही ट्रीट करेगा, उसको एज ए स्पेशल कैरेक्टर नहीं समझेगा। आर यू एबल टू सी डबल कोट इन ब्रैकेट? ये देखिए डबल कोट आपका एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है या नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब या फिर मुझे ये टेक्स्ट ऐसे लिखना हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है प्रिंट ही सेड आई विल लीव टुमारो। इस तरीके से मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट भी डबल कोट में लिखा है, उसके अंदर मैं डबल कोट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको एस्केप सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस वजह से ये इंटरप्रेटर जो है वो उसको एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे कहीं पे बैक स्लैश लिखना है, मान लीजिए, ठीक है ना, सिंगल बैक स्लैश। तो इसको कैसे करेंगे, उसमें भी सेम मेथड है। अगर आपको बैक स्लैश लिखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं बैक स्लैश के लिए 2 बार बैक स्लैश लगाना है। अगर आपको 1 बार बैक स्लैश प्रिंट करना है तो आपको 2 बार बैक स्लैश लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे बैक स्लैश 2 बार मैंने टाइप किया है हमारे कोड में, लेकिन जब प्रिंट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो वो सिंगल में दिखा रहा है। तो अगर आपको 4 बार बैक स्लैश लिखना है तो आप 2 बार बैक स्लैश लिखना है तो आपको 4 बार लिखना होगा, 2 बार बैक स्लैश लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप बैक स्लैश को लिख सकते हो। उसके साथ अब जो एक नया मेथड आता है, मान लीजिए आपको ये जो लाइन है इस तरीके से ब्रेक करना है पाइथन के अंदर। अभी मैं इसको कर रहा हूं तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। मुझे इसको ऐसे लिखना है, मान लीजिए एक लाइन, दूसरी लाइन में ये तीसरी लाइन, मुझे इस तरीके से लिखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब देखिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। अगर मुझे ऐसे लिखना है, मुझे एरर दे रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही लिखूंगा और जैसे ही ये खत्म होगा तो मैं बैक स्लैश और एन लिखूंगा, यानी कि एन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि ये जो इसके बाद वाला टेक्स्ट है ये न्यू लाइन में है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखेंगे हम, ये देखिए लाइन 1, और ये क्योंकि अभी मैंने इसको दूसरी 2 लाइन में ही ब्रेक किया है, यानी कि इसके बाद का जो टेक्स्ट है, यानी कि बैक स्लैश एन का जो टेक्स्ट है, बैक स्लैश एन के बाद का जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन में देखिए डिस्प्ले हो, ठीक है। तो वो दूसरी लाइन दिख रहा है। अब अगर मुझे और इसे तोड़ना है, मुझे और से एक नई लाइन में लिखना है, तो मैं इसको वापस से ऐसे लिख दूंगा, तो आप अब देखेंगे ये 3 लाइन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन में तोड़ सकते हैं या उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप न्यू लाइन लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैक स्पेस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन कभी कभी हम यूज़ करते हैं। बैक स्पेस क्या होता है, यानी कि वो पिछले कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है बैक स्पेस के लिए भी आपको बैक स्लैश और बी लिखना होता है, जिससे कि ये इसे एज ए स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट करता है। यानी कि आपको प्रिंट डू यू वांट एंड बैक अंडरस्कोर बैक स्लैश बी स्पेस, इस तरीके से मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखिए, ओह क्या हो गया, ये चला क्यों नहीं। ये देखिए डू यू वांट एंड बैक स्पेस, ये देखिए ये बैक स्पेस दिखा रहा है, जबकि हमारा जो टेक्स्ट है वो तो BAC के अंडरस्कोर है। तो ये अंडरस्कोर कहाँ चला गया दोस्तों? ये जो बैक स्पेस है, ये एक बैक स्पेस लिखने से ये वाला अंडरस्कोर डिलीट हो गया और हमारा नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप पिछले कैरेक्टर को बैक स्लैश बी से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
मान लो आपको एक फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद आप एक टैब देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे नेम और टैब कोलन और यहाँ पे इस तरीके से आपको टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है। तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ये और टैब ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये दोनों तरफ इक्वली टेक्स्ट ले लेगा। और देखिए यहाँ से नेम के बाद एक टैब, इसके बाद एक टैब, इस तरीके से आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट। दोस्तों ये थे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि रिजर्व्ड हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इनको ऐसे हम कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि स्पेशल है, जिनको हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, या फिर उनको हमें स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू कॉल करना होगा, तो वो कैसे हम पाइथन में यूज करते हैं। ये थे हमारे स्क्रिप्ट सीक्वेंस और स्पेशल कैरेक्टर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से। कहाँ पे आपको इस तरीके के कोर्स लिख के आप कैसे ब्रेक करेंगे, या कहाँ पे आप अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।